सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा कि 5 लोग मिलकर एक युवक की सरेआम बीच सड़क पर बेरहमी के साथ लात घूंसों से पिटाई कर रहे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती किया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में लग गई है। राजस्थान के दूदू में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। फागी इलाके में दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। मारपीट में कई महिलाएं भी शामिल रहीं। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 5 से 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया था, लेकिन अगले दिन फिर से उनके बीच मारपीट हो गई। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर महिलाओं के 2 पक्षों में विवाद छिड़ गया। देखते देखते मारपीट शुरू हुई। कुछ महिलाओं ने एक महिला की जमकर पिटाई की। वीडियो जमकर वायरल हुआ। पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बाद पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्कूल जा रही 11 साल की नाबालिग छात्रा का स्कूल के गेट से ही अपहरण हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। छात्रा की मां ने अपने ही पति पर बच्ची को अगवा करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने पति के घर दबिश दी तो वहां वो घर से गायब मिला, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फर्नीचर की दुकान में सामान खरीदने आई एक महिला के साथ 50,000 की चोरी हुई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात रिकॉर्ड, जिसमें पीड़ित महिला के पीछे 2 महिलाएं साफ नजर आ रही हैं। इन्होंने मौका पाते ही पीड़ित के पर्स से पैसे निकाले, फरार हुई। पुलिस इस फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। तो भारत के इस फैसले से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया, बिलबिला गया। लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा पाकिस्तान। और भारत के सिंधु जल समझौता रद्द करने पर ऐसे ही गीदड़ भभकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी। सिंधु नदी के इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा, और इसके लिए वो भारत के साथ खून खराबा करने को भी तैयार है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिलावल को हरदीप पुरी का करारा जवाब सामने आया और कहा गया इस करारे जवाब में कि अब बहुत हुआ, अब इंतजार करो, कुछ ही दिन में सब दिखेगा। हरदीप पुरी की तरफ से ये करारा जवाब दिया गया है बिलावल भुट्टो को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिलावल को हरदीप पुरी ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट देखी जा रही है और अजीबोगरीब बयान और गीदड़ भभकियां सामने आ रही है। ऐसे में हरदीप पुरी ने उन्हें जवाब दिया। बिलावल भुट्टो के खून बहाने वाले बयान पर भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बिलावल भुट्टो को करारा जवाब देते हुए कहा है कि अब बहुत हो गया, अब इंतजार करो, कुछ ही दिन में सब दिखेगा। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता को रोक दिया गया। भारत के इस फैसले पर पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने खून बहाने वाली बात कही थी, जिसके बाद भारत की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया। यानी साफ है कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला। पाकिस्तान चाहे जितनी गीदड़ भकियां दे, अब भारत पानी पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर ही दम लेगा। मॉर्निंग जी में बढ़ते आगे, दिखाते हैं हम आपको टॉप 5 वायरल खबरें। प्रकृति में कई बार दिखने वाला सुंदर सा फूल दरअसल एक जहरीला कीड़ा भी हो सकता है। ये कीड़ा खतरा महसूस होने पर फूल का आकार रंग धारण कर सकता है ताकि दुश्मनों को धोखा दे पाए। देखने में काफी आकर्षक लगने वाला ये जीव असल में बहुत ही जहरीला होता है और संपर्क में आने पर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जानकार लोग कहते हैं कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
सोशल मीडिया पर इस रोबोट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इंसानों की तरह कॉफी बनाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में रोबोट न सिर्फ कॉफी मशीन का संचालन करता है बल्कि कप में कॉफी डालते हुए सफाई और सावधानी का भी पूरा ध्यान रखता है। इस अद्भुत तकनीकी प्रदर्शन ने इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर दिया। कई यूजर्स इसे भविष्य के कैफे का संकेत बता रहे हैं, वहीं कुछ ने तकनीक के बढ़ते दखल पर चिंता भी जाहिर की है। दुबई के एक मॉडर्न होटल में तौलिया फोल्ड करने और फिर बिस्तर को बिछाने जैसे काम अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट कर इस काम को दे रहे हैं। ये तरक्की जहां सुविधाएं बढ़ा रही है वहीं चिंता का सबब साबित हो रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि यदि ऐसे कामों में रोबोट का इस्तेमाल बढ़ता गया तो ये बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार पर संकट होगा। विकास के साथ मानव हितों का संतुलन बनाए रखना आज के दौर की बहुत ही बड़ी चुनौती कहा जाता है। एक बिजी सड़क पर रोड रेज का सनसनीखेज मामला सामने आया। वायरल वीडियो में एक महिला को बीच सड़क पर एक युवक के साथ मारपीट करते देखा गया। चश्मदीदों के मुताबिक किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। राहगीरों ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन महिला युवक पर लगातार हमला करती रही। घटना ने सड़क पर सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूजीलैंड के सैनिकों ने गैलीपोली वॉर में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पारंपरिक हाका डांस किया। ये भावुक प्रदर्शन वीरता, सम्मान, बलिदान की गहरी भावना को जाहिर करता है। गैलीपोली अभियान प्रथम विश्व युद्ध के सबसे भीषण युद्धों में से एक रहा जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हजारों सैनिकों ने प्राणों की आहुति दी थी। सैनिकों ने अपने सांस्कृतिक युद्ध नृत्य हाका के जरिए से न केवल वीरों को श्रद्धांजलि की बल्कि एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश भी दिया है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये बड़ी जानकारी है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एनआईए अब पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगी। पहलगाम में निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, अब इस पूरी घटना की जांच एनआईए के हवाले कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी है और पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगी। अगली खबर कश्मीर के त्राल से जहां पर आतंकी आसिफ के घर सुरक्षा बलों ने दबिश दी और AK-47 राइफल्स और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस जवानों ने खुफिया सूचना के बाद ये बड़ा एक्शन लिया है। ये तस्वीर कश्मीर के त्राल की है जहां आतंकी आसिफ के घर शनिवार भी रेड हुई। बाहरी लोगों की सूचना के बाद दबिश दी गई। स्पेशल ऑपरेशन के तहत आतंकी के घर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। AK-47 राइफल्स और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस जवानों ने छापेमारी की। बता दें कि 2 दिन पहले ब्लास्ट के जरिए आसिफ शेख के आशियाने को ध्वस्त किया गया था। हैवी ब्लास्ट के बाद भी लश्कर आतंकी आसिफ का घर पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ था। घर के अंदर चप्पे चप्पे पर कालीन और संगमरमर लगा हुआ है। आतंकी आसिफ का आशियाना लगभग 3 करोड़ की लागत का है जिस पर अब स्ट्राइक हुई। मॉर्निंग जी में अब नजर डालते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश की बरेली में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। गुलजार मार्केट में 20 से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को ध्वस्त किया। हालांकि इस दौरान व्यापारियों और बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच झड़प भी नजर आई। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें सामान निकालने तक का समय तक नहीं दिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कल शाम दर्दनाक हादसा हुआ। जिले के रावतसर के धरनासर कैंची के पास 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई जिसके बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची रावतसर पुलिस को पहले ट्रक में 2 शव मिले थे। हालांकि आग बुझाने के बाद ट्रक में एक और शव मिला है जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में आग का तांडव नजर आ रहा। हाफिजगंज इलाके के कुंवरपुर बजरिया गांव में एक टेंट हाउस में आग लग गई जिससे टेंट हाउस में रखी 800 कुर्सियां, 30 पंखे, 300 मैट राख हुए। ऐसा बताया कि वेल्डिंग की चिंगारी से टेंट हाउस में आग लगी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के रुड़की में 2 युवकों को बेगानी शादी में दावत खाना भारी पड़ गया। मामला भगवानपुर इलाके का है जहां एक शादी में 2 युवक बिना बुलाए ही खाना खाने पहुंच गए। जब दूल्हा और दुल्हन पक्ष ने अपने पक्षों का इन्हें नहीं बताया तो गुस्साए लोगों ने दोनों युवकों से जूठे बर्तन धुलवाए जिसका वीडियो जमकर वायरल है।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में यात्रा की तैयारी कर जायजा करने गए और बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में चल रही मास्टर प्लान का अधिकारियों से ब्यौरा लिया। मुख्य सचिव ने बताया कि यात्रा के तहत सभी विभागों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। इस बीच बड़ी खबर है, कुलगाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद यहां एक्शन देखा गया है। पूरे इलाके में कई राउंड फायरिंग की जानकारी सामने आई। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आपको बताएं, संदिग्ध गतिविधियों के बाद ये एक्शन बढ़ता हुआ कुलगाम से खबर आ रही है।